किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मंजिल कितनी भी दूर हो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों से निकली हुई नदी ने कभी भी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछा। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में। वो बहुत विद्वान थे, अनेक लोग उनके दरबार में आते, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमता फिरता एक अबोध बालक उनके दरबार में आकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि महाराज, यहाँ पर कितने लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, दरबारियों से प्रश्न पूछते हैं, अनेक विद्वान हैं। मैं भी अपने 3 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो महाराज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप भी अपने प्रश्न मुझसे पूछो। तो उस बालक ने अपना पहला प्रश्न संपूर्ण दरबार के सामने दोस्तों रख दिया और उसने कहा कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे और इस दरबार से कि बुद्धि रहती कहाँ पर है। तो सभी लोग उसके प्रश्न को सुनकर हंसने लग गए। उन्होंने कहा भाई ये भी कोई बात है कि बुद्धि कहीं पर रहेगी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है, हमारे मस्तिष्क में रहती है। तो उस बालक ने कहा नहीं और उत्तर दीजिए। दूसरे ने कहा कि शायद बुद्धि हमारे हृदय में रहती है। अनेक लोग अनेक बातें करते रहे पर वो बालक संतुष्ट नहीं। तो महाराज ने कहा कि बेटा तुम ही बताओ कि बुद्धि कहाँ रहती है। तो बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके दरबार में एक आसन चाहिए। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, ये एक मंत्री का आसन खाली है, तुम यहाँ पर जाकर बैठ जाओ। तो वो बालक वहां पर जाकर बैठ गया और मुस्कुराते, और उसने कहा कि महाराज, बुद्धि मनुष्य के होठों पर रहती है। महाराज ने कहा ऐसा क्यों? तो उस बालक ने कहा कि महाराज, यदि कोई विद्वान व्यक्ति समय पर उचित बात ना करे तो उसे लज्जित होना पड़ता है। इसलिए कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, जब वो मुख खोलता है तो उसकी बुद्धि की क्षमता का हमको पता लगता है, वो कितना विवेकशील है उसके बारे में हमको पता लगता है। सभी बहुत खुश हुए, महाराज भी बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। फिर उसने अपना दूसरा प्रश्न रखा और कहा, महाराज, बुद्धि खाती क्या है? तो लोगों ने कहा, ये बालक, तू सबका समय खराब कर रहा है। बुद्धि भी कोई चीज है कि कुछ खाएगी? उसको किसी खाने की जरूरत नहीं। महाराज ने कहा बेटा तुम ही उत्तर दो। तो उस बालक ने कहा कि महाराज, बुद्धि समय खाती है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे उत्तर दे देता है, बिना समय का उपयोग किए हुए उत्तर दे देता है या अपनी बात रखता है, अक्सर उसे भी लज्जित होना पड़ता है। इसलिए समझदार व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सोच समझ कर ही उत्तर देते हैं। इसलिए बुद्धि सदा समय खाती है। सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर बालक ने अपना आखिरी प्रश्न रखा। उसने कहा, महाराज, मैं आपके सामने आखिरी प्रश्न रखता हूं और वो यह है कि बुद्धि पहनती क्या है। तो सब लोग सोचने लगे कि भाई बुद्धि भी कोई चीज है कि कोई वस्त्र पहनेगी या कोई ऐसी चीज पहनेगी। तो महाराज ने कहा कि मुझे इसका उत्तर नहीं सूझता। तो बालक ने कहा कि महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दे तो सकता हूँ, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मुझे आपके सिंहासन पर बैठना पड़ेगा और आपको मेरी जगह पर आकर बैठना पड़ेगा। तो महाराज मुस्कुराते लगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे सिंहासन पर आकर बैठ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। बालक जैसे ही ऊपर जाकर बैठा तो उसने कहा कि महाराज, अब तो आपको उत्तर सूझ ही गया होगा। महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो इसका उत्तर नहीं मिला। तो बालक ने कहा कि ठीक है महाराज, आपको उत्तर नहीं सूझेगा, सबसे पहले आप अपना मुकुट मुझे दीजिए, उसको मैं पहनूंगा, तब आपको उत्तर सूझेगा। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए अपना मुकुट भी उस बालक के सर पर रख दिया और बालक भी मुस्कुराने लगा। बालक ने कहा कि महाराज, अब तो आपको उत्तर सूझ ही गया होगा। तो महाराज उसको देखते रहे और थोड़ी ही देर बाद जोर जोर की हंसने लगे। तो महाराज ने कहा, वाह अद्भुत बालक, तुमने तो कमाल कर दिया। बुद्धि के ही बल पर तुमने आज मुकुट पहन लिया और ये सिद्ध कर दिया कि समझदार व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? अगर हमारा बुद्धि बल तेज है और यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, कठिनाइयां हमारे लिए रास्ते का मार्ग बन जाती है। हम जीवन में जो भी चाहें उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि ये कार्य मेरे लिए मुश्किल है या ये होना असंभव है। असंभव जो वर्ड है वो केवल बुद्धिहीन व्यक्तियों की डिक्शनरी में होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए असंभव भी संभव बन जाता है। ओम शांति।
एक बारी की बात है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ सर्कस गया। तो वहां उसने देखा कि बड़े बड़े जो एलिफेंट्स हैं एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं। उसने कहा, पिताजी ये हाथी इतना बलशाली है, ये कोशिश ही नहीं कर रहा कि इस रस्सी को ये तोड़ दे। तो उसके पिताजी हंसने लगे।